साथियों, मैं संजय शर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर से आपका ई लेक्चर की जो श्रृंखला चल रही है इसमें एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम तृतीय वर्ष मैकेनिकल के एक सब्जेक्ट ME 307 यानी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक डेप्रिसिएशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, डेप्रिसिएशन का मतलब था मूल्यह्रास। जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ार में अगर आप कभी भी कोई चीज़ लेना जाते हैं तो कुछ समय उसको यूज़ करने के बाद आप पाते होंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो घट जाती है, क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो जो वैल्यू का घटना होता है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हम लोग मूल्यह्रास। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब ये दो तरीके का होता है साथियों, एक होता है एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन, एक होता है इंटरनल डेप्रिसिएशन। तो इंटरनल डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये जो डेप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास होता है, ये कुछ इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेज के कारण, जैसे कि वियर एंड टियर जिसे हम टूट फूट बोलते हैं, डिप्लीशन यानी रिक्तीकरण, मेंटेनेंस अनुरक्षण, रिड्यूस डिमांड या टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण होता है। इस तरह का जो मतलब वैल्यू में जो गिरावट आती है ना, उसके कुछ कारण हैं। तो ये जो कारण होते हैं ये इंटरनल डेप्रिसिएशन कहलाता है। एक होता है एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजंस लाइक ऑब्सोलेसेंस यानी पुराना पड़ जाना, एफ्लेक्स ऑफ टाइम यानी समय का निकल जाना, और एक्सीडेंट। कभी कोई अपना जो एसेट होता है, मान लीजिए जैसे 4 व्हीलर है आपके पास, अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण होते हैं। जैसे पहला है वियर एंड टियर। तो वियर एंड टियर, द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज इन द बिजनेस इज कॉल्ड वियर एंड टियर। लगातार हम किसी चीज़ को यूज करते हैं तो उसकी घिसावट होना लाजमी है। तो ये जो जिससे इसकी जो वैल्यू घटती है, या शेप, अगर कोई फिजिकल आपके पास एसेट है उसको हम लगातार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल शेप अगर बदल रही है यानी उसकी वैल्यू में जो गिरावट आ रही है उसे हम लोग वियर एंड टियर बोलते हैं। Obsolescence, the decrease in the value of an asset due to new inventions या change in the habit and taste of people, improvement and change in the technology and fashion is known as obsolescence। कई चीज़ें आपने देखा होगा कि मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाती हैं। उसके कई कारण होते हैं, जैसे नया इन्वेंशन कोई हो जाए, या लोगों की आदत में या टेस्ट में परिवर्तन आ जाए, और या फिर इम्प्रूवमेंट हो, या डिज़ाइन में कोई परिवर्तन आ जाए, फैशन बदल जाए, या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ जाए, तो ये ऑब्सोलेसेंस कहलाता है। साल्वेज वैल्यू क्या होती है? ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जो कि हमें किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ के बारे में बाद प्राप्त होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के? एक तो रिफ्लेक्ट रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस या वियर टियर। अब अपन को ये पता पड़ता है कि भी हमारी जो एसेट है या जो हमारी वस्तु है उसका ऑब्सोलेसेंस या वियर एंड टियर के कारण उसकी जो ओरिजिनल जो कॉस्ट थी उसमें कितनी कमी आई। और हमें ये भी कंपेयर करने में मदद करता है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं किसी आइटम पे या एसेट पे, और हम उससे हमें आय कितनी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा हम लोग रिड्यूस कर देते हैं टैक्सेबल इनकम को, ये काम आता है, इसके लिए हम इसका काम में लेते हैं, क्योंकि इट इज चार्ज अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द कंपनी टोटल। जो टोटल इनकम होती है उसके अगेंस्ट, यानी खर्चों में हम इसको दिखाते हैं, तो हमारी जो टोटल जो टैक्सेबल इनकम होती है वो घट जाती है। अब कॉजेज के बारे में थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया था, वियर एंड टियर। इट मीन्स डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स कांस्टेंट यूज। लगातार यूज होने के कारण जो अगर उसकी दक्षता में जो कमी आती है उसका मतलब वियर एंड टियर होता है। व्हेन एन एसेट लूजेज इट्स एफिशिएंसी इट्स वैल्यू गोज डाउन। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी एसेट की दक्षता में कमी आती है तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो कीमत होती है वो घट जाती है, और जो डेप्रिसिएशन होता है वो बढ़ जाता है। दिस इज ट्रू इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। टेंजिबल एसेट्स दो तरह के होते हैं, इनटेंजिबल और एक टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स जैसे प्लांट और मशीनरी, अपना कोई फैक्ट्री है, अपनी कोई बिल्डिंग है, फर्नीचर है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, और जो कि हम लोग फैक्ट्री में काम लेते हैं। इफ्यूजन ऑफ टाइम, इसका मतलब समय के साथ साथ टाइम का निकलना। द वैल्यू ऑफ द एसेट में डिक्रीज ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ इट इज नॉट इन यूज।
कई चीज़ें ऐसे भी होती हैं भले हम उनको काम में नहीं लेते, लेकिन समय के साथ उनकी वैल्यू घटती ही है। कोई भी गाड़ी आप नहीं लेंगे भले उसको आप 2 महीने नहीं भी चलाएंगे तो भी समय के साथ उसका कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन माना जाएगा। देयर आर सम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लाइक कॉपीराइट। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कॉपीराइट होता है, पेटेंट राइट होता है, लीज होल्ड प्रोमिसेस होते हैं, प्रेमिसेस को हम लोग किराए पे देते हैं, वो भी उनकी वैल्यू भी घटती है जैसे जैसे कि टाइम पास होता है। एग्जॉशन मतलब खत्म हो जाना। एन एसेट में लूज इट्स वैल्यू बिकॉज ऑफ एग्जॉशन टू। एग्जॉस्ट होने के कारण भी कोई एसेट होती है उसकी वैल्यू है घटती है। दिस इज द केस विद वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स जैसे माइंस होती हैं, स्टोन क्वेरीज होती हैं, ऑयल वेल्स और फॉरेस्ट स्टैंड जो होते हैं, इनका लगातार हम लोग ऑयल कुएं जैसे होते हैं इनमें से हम ऑयल निकालते हैं, या जो माइंस होती हैं किसी भी चीज़ की, भले कोयले की खदान हो, भले पत्थर की हो, मार्बल की हो, तो हम इनसे लगातार हम जब इनसे इनका सामान निकालते हैं, माल निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू लगातार घटती है। फिर हम बात करते हैं ऑब्सोलेसेंस की। जैसे मैंने आपको बताया कि चेंजेस इन फैशन आर external factor which are responsible for throwing out of assets even if these are in good conditions. Obsolescence मतलब अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ भी है तो भी वो कई बार ऑब्सोलीट हो जाती है, बेकार हो जाती है नई टेक्नोलॉजी के आने से, या लोगों के टेक्नोलॉजी के प्रति जिज्ञासा के कारण या बदलने के कारण। जैसे मान लीजिए पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी लोग बहुत काम में लेते थे, उसके बाद जब कलर टीवी आया तो जो ब्लैक एंड वाइट एंड टीवी है वो ऑब्सोलीट हो गए, भले ही वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे, क्योंकि इसमें क्या नई इन्वेंशंस आ गई और या फैशन चेंज हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं। एक्सीडेंट्स के कारण भी अपना जो एसेट होती है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट होती है। अब बेसिक फीचर की बात करते हैं अपन डेप्रिसिएशन की। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के संदर्भ में ही हम लोग इसकी बात करते हैं। हालांकि कुछ करंट एसेट्स भी होती हैं, उनकी भी वैल्यू घटती है, लेकिन हम लोग डेप्रिसिएशन जो होता है उसको हमेशा हम लोग डेप्रिसिएशन जो लेते हैं हम हमें फिक्स एसेट्स का ही लेते हैं। करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है लेकिन बैलेंस शीट में हम उसको अकाउंट उसका लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी मार्केट प्राइस या उसकी कॉस्ट प्राइस जो भी कम हो उसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। डेप्रिशिएट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमेशा प्रॉफिट के अगेंस्ट बताया जाता है। दिस मीन्स दैट ट्रू प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट बी असेंटेड विदाउट चार्जिंग डेप्रिशिएशन। जो वास्तविक जो हमें मुनाफा मिलता है अपने बिजनेस का, जब तक हम डेप्रिशिएट उसके अगेंस्ट चार्ज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू अमाउंट है, तब तक हमें वास्तविक प्रॉफिट के बारे में पता नहीं होगा। डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटेनेंस। अनुरक्षण से बिल्कुल अलग होता है डेप्रिसिएशन। जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर कीपिंग द मशीन इन अ स्टेट ऑफ एफिशिएंसी। हम जो अनुरक्षण का खर्चा इसलिए करते हैं कि हमारी जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी बरकरार रहे। हाउएवर एनी डिग्री ऑफ मेंटेनेंस कैन नॉट अश्योर दैट इट विल नेवर रीच अ स्टेट ऑफ स्क्रैप। कितना ही आप मेंटेनेंस किसी भी मशीन का कर लीजिए, किसी बिजनेस का कर लीजिए, पर ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल पूर्णतया जीरो या स्क्रैप वैल्यू उसकी जीरो नहीं हो। उसकी गुड मेंटेनेंस के कारण हम वो स्टेज आने में भले ही डिले कर सकते हैं, पर हम उसको पूर्णतः बचा नहीं सकते। ऑल डेप्रिसिएशन प्रोसेस में भी इनविजिबल और ग्रेजुअल। जितने भी डेप्रिसिएशन प्रोसेस होते हैं ये दिखते नहीं हैं या फिर ये बहुत धीरे धीरे होते हैं। एक टर्म और है अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है इकोनॉमिक डिटोरिएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। जो इकोनॉमिक मतलब जो इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ना, जैसे गुडविल होती है, पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं या कॉपीराइट होते हैं, तो इनको भी जो समय के साथ और या एक ओवर रीजनेबल टाइम ऑफ पीरियड इनकी भी जो डेप्रिसिएशन जो होती है वो तय होती है। व्हेन अ पार्ट ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट इज रिटर्न ऑफ। मान लीजिए इनटेंजिबल एसेट का कोई भी ऐसा पार्ट है, कोई भी क्लॉज है, जब हम उसको खारिज कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। उम्मीद करता हूं कि ये जो जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में दिया है, इससे आपका डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जो अलग अलग मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।